टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए, एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए तथा डेवलप करने के लिए बहुत सारे मेथोलॉजी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथोलॉजी का नाम है अजाइल मेथोलॉजी, ठीक है। अब ये जो एजाइल मेथोलॉजी है, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि वाटरफॉल डेवलपमेंट मेथड और रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो एजाइल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। तो चलिए देख लेते हैं। एजाइल मेथड्स रेफर टू अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच बेस्ड ऑन अ इटरेटिव डेवलपमेंट। मतलब कि जो एजाइल मेथड है ये रेफर करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच को, यानी कि अगर हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो उस मतलब सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हमें एक मेथड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और उस मेथड को कौन रेफर करेगा? एजाइल मेथड, ओके। और ये बेस्ट किस पे होता है? ये इटरेटिव डेवलपमेंट पे बेस्ट होता है। जैसे कि वाटरफॉल मॉडल जो होता है ये एक सिक्वेंटियल मॉडल होता है, मतलब सिक्वेंस में होता है, स्टेप बाय स्टेप, ओवरलैपिंग नहीं होता है फेज के बीच में। बट ये जो होता है ये बेस्ट होता है किस पे? इटरेटिव डेवलपमेंट मॉडल, यानी कि हम जो है पहले कहते हैं ना कि बार बार ऐसे घुमा सकते हैं। जैसे कि हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो होता नहीं कि लूप का यूज़ हम इटरेटिव के लिए करते हैं कि बार बार रिपीट करें, तो बस वही होता है। और एजाइल मेथड्स ब्रेक द टास्क इनटू अ स्मॉलर इटरेशन। एजाइल मेथड क्या होगा कि वो ब्रेक कर देगा टास्क को। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज हो गया, डिज़ाइनिंग फेज हो गया, कोडिंग हो गया। तो जैसे कि एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए इतने फेज की हमें ज़रूरत होगी, ठीक है। तो इन सारे जो टास्क होंगे, ठीक है, उनको एक स्मॉलर इटरेशन में जो है ब्रेक कर देगा, ठीक है। दैट डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व लॉन्ग टर्म प्लानिंग। कहने का मतलब ये है कि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता लॉन्ग टर्म प्लानिंग में कि हाँ भाई मुझे डायरेक्ट एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर देना है, पूरा उसकी डिज़ाइन वाले पार्ट को एकदम डेवलप कर देना है, ऐसा नहीं। डिज़ाइनिंग में भी वो डिवाइड कर देगा कि एक फ्रंट एंड हो गया, एक बैक एंड हो गया, तो ऐसे करके करता है, ठीक है। द प्रोजेक्ट स्कोप एंड रिक्वायरमेंट आर लेड डाउन एट द बिगिनिंग ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। कहने का मतलब ये है कि जो प्रोजेक्ट का स्कोप है, कहने का मतलब ये हमारे लिए कितना फिजिबल है, ये हमारे लिए क्या बेनिफिट्स देगा, ठीक है। ये एंड यूज़र के लिए क्या बेनिफिट्स देगा, ये हमारे बिजनेस के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं, ये सारा जो है कहाँ हमें पता चल जाता है? जो डेवलपमेंट प्रोसेस का बिगनिंग फेज होगा ना, वहीं पे हमें पता चल जाएगा, स्टार्टिंग नहीं पता चल जाएगा। कहने का मतलब ये है जब हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे तो उस रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में हमें सब पता चल जाएगा कि हम ये प्रोजेक्ट हमें क्या देगा और हमसे क्या लेगा, कितना टाइम देगा, कितने टाइम में ये डेवलप हो जाएगा और कितना मतलब बेनिफिट्स देगा यूजर्स के लिए, ठीक है। तो ये सारा प्रोजेक्ट स्कोप एंड रिक्वायरमेंट सब पता चल जाएगा। प्लान रिगार्डिंग द नंबर्स ऑफ इटरेशन। कहने का मतलब ये है कि जितने नंबर्स ऑफ इटरेशन होंगे उसके रिकॉर्डिंग हम प्लान करते रहेंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले रिक्वायरमेंट हुआ है, फिर उसके बाद प्लान हुआ है, फिर डिज़ाइनिंग वाला फेज आया है, फिर डेवलप वाला फेज आया है, फिर रिलीज वाला फेज आया है, फिर ट्रैक एंड मॉनिटर। ये जो ट्रैक और मॉनिटर होता है एकदम लास्ट में ही होता है, ठीक है। और स्टार्टिंग में सबसे पहले आता है रिक्वायरमेंट्स। तो वही कह रहा है कि जो ये सब प्लानिंग वाला जो प्लान है वो किसके रिकॉर्डिंग होगा? वो नंबर्स ऑफ इटरेशन के रिकॉर्डिंग होगा। द ड्यूरेशन एंड द स्कोप एंड ऑफ ईच इटरेशन इज क्लियरली डिफाइंड इन एडवांस। कहने का मतलब ये है कि जो स्कोप होगा हमारे प्रोजेक्ट का, जो इटरेशन होगा, जो ड्यूरेशन होगा कि कितने टाइम में तैयार होगा, कितने टाइम में बनेगा, कौन सा फेज कितना टाइम लेगा, ये पहले से ही हम लोग क्या कर लेते हैं? डिसाइड कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे दिया है जनवरी, ठीक है। तो ये जनवरी महीने में ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाला पूरा टास्क कंप्लीट करेगा जनवरी। और कह रहा है कि ईच इटरेशन इन्वॉल्व अ टीम वर्किंग। कहने का मतलब ये है कि जो प्रत्येक इटरेशन है, ठीक है, जैसे कि ये रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस वाला इटरेशन हो गया, डिजाइनिंग वाला इटरेशन हो गया, कोडिंग वाला, तो ये सब क्या होगा? ये टीम में वर्क होगा। ऐसा नहीं कि अकेले कोई करेगा, सारा टीम में होगा, ठीक है। थ्रू अ फुल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इंक्लूड अ प्लानिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ये सब जो है प्लानिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, ये सब क्या है? ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, ठीक है, SDLC, ठीक है। इसको भी हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा इटरेशन है ना, इन सब में जो है एक टीम इन्वॉल्व होगी। कहने का मतलब ये होगा कि सभी इटरेशन में जो सभी इटरेशन जो है कंप्लीट होगा एक टीम वर्क के द्वारा, ठीक है।
तो एजाइल मेथड को अब हम सिंपल से समझा दे रहे हैं। इसको मतलब इसका पूरा सार आप लोगों को बता देते हैं कि ये जो है ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला मतलब ये सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ये सॉफ्टवेयर को क्या करता है, डेवलप करता है, ठीक है। और पर ये सॉफ्टवेयर को डेवलप कैसे करता है, ये इटरेटिव डेवलपमेंट मेथड का यूज़ करके सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है। इसमें होता क्या है कि जो इसमें बड़े से टास्क रहेंगे उसको हम स्मॉलर टास्क में जो है स्मॉलर इटरेशन में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग में, ओके। और इसका जो एजाइल मेथड में जो प्रोजेक्ट का स्कोप और रिक्वायरमेंट होती है ना, वो स्टार्टिंग में ही हमें पता चल जाती है। और इसमें जो होता है टीम में वर्क होता है, ठीक है। बस इतना ही आप लोगों को कहना है। और ये भी कह दीजिएगा, अगर एग्जाम में आएगा कहिएगा नहीं, मतलब लिख दीजिएगा कि जो हम डिवाइड करते हैं, जो कि जैसा कि मैंने बताया कि ये लास्ट टास्क को जो है स्मॉलर इटरेशन में डिवाइड कर देता है। तो इससे होगा क्या कि इससे जो हमारे रिस्क होंगे ना वो मिनिमाइज हो जाते हैं और रिड्यूस हो जाते हैं, और आसानी से हम उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं रिस्क को। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि इसके कौन-कौन से फ़ेज़ हैं, फॉलोइंग आर अ फ़ेज़ इन एजाइल मॉडल, ओके। तो पहला होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग का, ठीक है। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट को क्या करते हैं, गैदर करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इन दिस फ़ेज़ एंड यूजर्स बिजनेस रिक्वायरमेंट आर एनालाइज्ड एंड प्रोजेक्ट goal converted into the defined system function that the organization intends to develop। कहने का मतलब ये है कि इस फेज में जो हमारे इंड यूजर्स की या फिर बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट होती है हम उसको एनालिसिस करते हैं, और जो हमारे प्रोजेक्ट का गोल होगा उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, सिस्टम फंक्शन में। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए हमारे प्रोजेक्ट का गोल है कि हम चाहते हैं कि एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर बनाए, ठीक है। तो हमने जो गोल है, जो हमने बनाया है गोल कि हाँ एडिटिंग सॉफ्टवेयर बनाना है, अब उसके हम फंक्शन को क्या करेंगे, बनाना स्टार्ट करेंगे। मतलब उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, अगर हमें एडिटिंग फंक्शन बनाना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है हमें उस फंक्शन को हमें उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। तो वह यही कह रहा है कि हम इसमें डिफाइन कर देते हैं सिस्टम के फंक्शन को कि हमारा सिस्टम ये कार्य करेगा। फिर डिज़ाइन एंड रिक्वायरमेंट सेकेंड फेज आता है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम डिज़ाइनिंग वाला सारा काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि डिज़ाइन ऑफ IT इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड डिज़ाइनिंग ऑफ अ सिस्टम मॉडल, हम सिस्टम के मॉडल को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। डिज़ाइन करेंगे IT इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, ये सब काम करेंगे। और इसमें होता क्या कि वी डिस्क्राइब द डिज़ायर्ड फीचर्स एंड ऑपरेशंस ऑफ अ सिस्टम। हम इसमें जो हमारे सिस्टम का ऑपरेशन रहेगा, जो उसकी फीचर रहेगी उसको डिस्क्राइब करेंगे। फिर कंस्ट्रक्शंस एंड इटरेशन। कंस्ट्रक्शन एंड इटरेशन में क्या होता है कि when the team define the requirement, जब भी टीम डिफाइन करेगी रिक्वायरमेंट को, मतलब when the team defines the requirement the work begin। कहने का मतलब ये है कि अब तक यहाँ तक क्या हुआ, टीम ने डिफाइन कर दिया रिक्वायरमेंट को, अब यहाँ से वर्क स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिज़ाइन करेगा IT इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करेगा डाटाबेस एंड कोडिंग को। देखिए यहाँ पे डिज़ाइनिंग था, डिज़ाइनिंग होने के बाद यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो ये टेस्ट किसके द्वारा डन होगा, क्वालिटी एश्योरेंस टीम के द्वारा। वो क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे प्रोजेक्ट के, हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसके परफॉर्मेंस को, और उसमें क्या एरर है, क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। कि जैसे कि वाटरफॉल मॉडल में क्या होता था कि लेट चेंज जो थे एक्सेप्टेबल नहीं थे, क्यों, क्योंकि उसमें ओवरलैपिंग नहीं होती थी फेज के बीच में, आप दोबारा से जाकर रिक्वायरमेंट को चेंज नहीं कर सकते थे। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, आप इसलिए कह रहे हैं ना कि ये इटरेशन पे बेस्ड होता है। जो हमारा एजाइल मेथड होता है इटरेशन पे बेस्ड होता है। कहने का मतलब ये होता है कि जो चेंज होता है एक्सेप्टेबल होते हैं, ठीक है। इट रिड्यूस द टोटल डेवलपमेंट टाइम, ये जो डेवलपमेंट टाइम होती है उसको भी रिड्यूस कर देती है, ठीक है। अब ये उसको कैसे रिड्यूस करती है, देखिए वाटरफॉल मॉडल में क्या था कि जैसे कि अगर मान लीजिए आपने सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया, अब यूजर्स की रिक्वायरमेंट क्या हो गई, चेंज हो गई, तो आपको आप वापस तो जा नहीं सकते थे रिक्वायरमेंट वाले पे, ठीक है। आप वापस रिक्वायरमेंट वाले पे जा नहीं सकते थे। आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है डेवलप्ड हो गया सॉफ्टवेयर, तो आप वापस रिक्वायरमेंट के पास नहीं जा सकते चेंज करने के लिए, ठीक है। अगर यूजर चाहता है कि कोई चेंज हो, मतलब अगर यूजर सेटिस्फाई नहीं है अपने प्रोडक्ट से, तो वो चाहता है कि चेंज हो, तो आप नहीं कर सकते उसे, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा कि आपको दूसरा सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। तो इससे क्या होता था, ये बहुत टाइम लेता था, ठीक है। अगर आप न्यू सॉफ्टवेयर बनाओगे तो टाइम तो लेगा ही ना। फिर पहले की ये प्रॉब्लम हो गई, और दूसरी बात ये प्रॉब्लम हो गई कि
अब चलो आपने जो है बना भी दिया तो इसमें फीडबैक नहीं मिलता था, मतलब कि आसानी से उसमें क्या था कि एजाइल मेथड में आपको फीडबैक आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि क्लाइंट का जो फीडबैक था, यहाँ पे देखिए क्या नहीं रहा है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन विद क्लाइंट, यहाँ पे फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो जाता था क्लाइंट के साथ, बट जो हमारा वाटरफॉल मॉडल है उसमें नहीं हो पाता था, तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते थे। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि जब फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगा क्लाइंट के साथ, तो ऑब्वियसली रिड्यूस होगा टोटल डेवलपमेंट टाइम, जितना डेवलपमेंट टाइम होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, आसानी से हम मतलब वही डेवलप करेंगे, ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे जो क्या करे, हमारे जो एंड यूजर्स है उसके रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि जो डेवलपमेंट वाला टाइम होगा वो रिड्यूस होगा, ठीक है। और डिसएडवांटेज यही होती है एजाइल मेथड की कि लैक ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, इसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाता है, तो मतलब अच्छे से मतलब कहते हैं ना कि एक प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट को अरेंज करना नहीं हो पाता, तो यही इसकी कमी है। एक अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।